अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ में हूँ सैयद अदनान नूर और आज बात करेंगे जंग की सियासत पर। क्योंकि इलेक्शन अब होने जा रहे हैं और लग ऐसे रहा है कि अब इसमें कोई डिले वाला फार्मूला काम नहीं करेगा। इंतखाबात का शेड्यूल आ चुका है और जो कैंडिडेट्स हैं अपने अपने हलकों में अब कम अज़ कम नज़र आना शुरू हो चुके हैं। तो इसमें ख़ास तौर पर आपको ये बताऊं कि जंग पर ये हमेशा ये लेबल रहा कि यहाँ जो वोट है वो शख्सियत की बुनियाद पर दिया जाता है। यहाँ गद्दी नशीनों को वोट दिया जाता है, यहाँ बड़े नवाबों को वोट दिया जाता है और ये जो है जंग के लोग जो सियासी शख्सियात हैं बड़ी, ये किसी टिकट की मोहताज नहीं रही, बल्कि होता ये रहा है कि जिस टिकट पर भी इलेक्शन लड़ें या आज़ाद हैसियत से भी लड़े तो फिर जाके बड़ी अच्छी पार्टियों में शामिल होते हैं और मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा करते हैं। आज बात करूँगा मैं जंग के हल्का NA 108 पर। ये इससे पहले NA 114 था और यहाँ के जो सियासतदान है मशहूर वो मखदूम फैसल सालेह हयात, एक बड़ा नाम है सियासी कद के हिसाब से देखा जाए तो मखदूम फैसल सालेह हयात किसी सियासी पार्टी के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनकी गद्दी भी बड़ी मजबूत है और वो जो है इस इलाके में उसका अच्छा खासा वोट बैंक रखते हैं। तो इस हल्के में दूसरा जो वोट बैंक था, जो अगर हम बात करें NA 114 जो कि मौजूदा NA 108 है, जब ये 114 था तो उस वक्त इसमें मखदूम फैसल सालेह हयात 2018 से पहले जो थे इसमें एक बड़ी सियासी शख्सियत, क्योंकि एक नाम है और हमेशा जीतते रहे हैं। और 2018 में जब हल्का में कुछ तब्दीली हुई NA 114 की शक्ल में तो उस वक्त उनके मुकाबले में आए महबूब सुल्तान, साहबजादा महबूब सुल्तान दरबार जो है सुल्तान बहू से थे और उन्होंने इन्हें बड़ा टफ टाइम दिया। लेकिन ये जो इलेक्शन था इसमें हमें एक ख़ास तौर पर एक और कैंडिडेट नज़र आई, अलीशा इफ्तिखार, बलोच ख़ानदान की तरफ से इफ्तिखार, बलोच की साहबजादी अलीशा इफ्तिखार भी इसमें हुई। तो तीन कैंडिडेट्स के दरमियान उस वक्त 2018 में ये मुकाबला हुआ और बड़ा कांटेदार मुकाबला था। उसमें अगरचे महबूब सुल्तान साहब जीत गए थे, लेकिन लोग आज भी यही कहते हैं कि ये हल्का जो था इसके जो विनर थे मखदूम फैसल सालेह हयात थे, क्योंकि अगर देखा जाए तो उस वक्त कोई थोड़ा सा वोटों का फ़र्क था, जो कि 2018 के इलेक्शन में अगर देखें तो 1,06,043 वोट महबूब सुल्तान के थे और 1,05,53 वोट गालबन ये मखदूम फैसल सालेह हयात साहब के थे। तो बड़ा कम मार्जिन से जो साहबजादा महबूब सुल्तान ये सीट जीते थे। लेकिन उसमें जो एक ख़ास बात नज़र आई थी कि अलीशा इफ्तिखार ने अच्छा खासा वोट दिया और 60,000 के करीब वोट ले गई थी। 60,000 कुछ वोट उनका उस वक्त था, बल्कि 65,000 वोट था उनका। तो ये अलीशा इफ्तिखार जो थी ये इन्होंने एक अपसेट दिया था और अच्छा खासा वोट बैंक लिया। उस वक्त इस हल्के में NA 114 जो था, जो मौजूदा NA 108 है, NA 114 की बात करें तो तहसील 18 भी शामिल थी, तहसील जंग के कुछ इलाके शामिल थे, इसी तरह गढ़ महाराजा तक ये हल्का जा रहा था। तो अब जाके उस वक्त जो विनर थे जो अनाउंस हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महबूब सुल्तान हुए और बड़े कम मार्जिन से वो मखदूम फैसल सालेह हयात को हरा गए थे, जो कि आज तक वो इस बात को नहीं मानते मखदूम साहब। लेकिन अब जो हल्का बंदियाँ हुई हैं, नई हल्का बंदी है, तो उस वक्त NA 114 को NA 108 में बदला गया और इसमें तहसील 18 शामिल की गई और उसके अलावा जंग तहसील के काफ़ी इलाके, थाना मोचीवाला तक के इलाके इसमें शामिल किए गए। यानी चनियोड़ रोड वाली जो कंडीशन थी, इस साइड पे जो दोनों साइडों पे जो वोट है, ये मखदूम फैसल सालेह हयात साहब का आइडियल हल्का लोग इस वक्त कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी पसंद का ऐसे लगता है कि हल्का सेलेक्ट किया है और वो हल्का बंदियों में उन्हें एक आइडियल हल्का मिल गया है जिसमें तहसील 18 शामिल है। वो हल्का जो कि महबूब सुल्तान के करीब था, अहमदपुर सियाल के कुछ इलाके या गढ़ महाराजा, वहाँ उस वक्त महबूब सुल्तान साहब का वोट था और वो उस वोट वहाँ से लेकर निकलते थे। अब ज़रा उन्हें थोड़ा मुश्किल होगा अगर वो इस हल्के में दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं। अभी तो वैसे ही टफ टाइम चल रहा है उनकी पार्टी पर और अभी तक वो किसी पार्टी नहीं को ज्वाइन भी नहीं किया महबूब सुल्तान ने, तो उनके ऊपर एक टफ टाइम है। लेकिन NA 108 में इस वक्त आइडियल कंडीशन देखी जाए तो वो लोग यही समझ रहे हैं कि मखदूम फैसल सालेह हयात का आइडियल हल्का है, लेकिन इसमें भी अपसेट हो सकता है। अब ये ख़ास तौर पर अब समझने वाली बात यह है कि इस वक्त अपसेट कौन दे सकता है इस हल्के में। एक तो महबूब सुल्तान इसमें इलेक्शन यकीनन लड़ेंगे क्योंकि उनका हल्का है, वो हल्का तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनके पास इस वक्त तक कोई पार्टी टिकट नहीं है। लेकिन क्योंकि वोट शख्सियत को दिया जाता है तो इस हल्के में वो आ सकते हैं और अगर वो कोई PTI के कार्ड पर साइलेंट पोजीशन में खेल गए तो फिर भी वो एक टफ टाइम है। लेकिन अगर फैसल सालेह हयात साहब के मुकाबले में यहाँ एक शख्सियत ऐसी हैं वो आ जाती हैं तो वो इन्हें बड़ा जो है ना वोट बैंक इनसे छीन सकती हैं काफ़ी हद तक, और वो हैं सुगरा इमाम।
सुगरा इमाम एक ऐसी कैंडिडेट हैं, अगर वो इसमें एक्टिव हो जाए और वो इस इलेक्शन में जिसके कागजात नामजदगी अब जमा होने वाले हैं अगले 2-4 दिनों में, तो उसमें सुगरा इमाम अगर एक्टिव होती हैं तो वो कहाँ से वोट बैंक लेंगी, ये मैं आपको बताता हूँ कि सुगरा इमाम का जो हल्का था, ये मोचीवाला, बुआना, ये एरिया जो थे, इस सुगरा इमाम के आइडियल वोट बैंक यहाँ पड़ा है। और अगर वो आज भी खड़ी होती हैं तो इस हल्के से वो 20 से 25 हज़ार वोट बैंक बड़े आराम से ले सकेंगी। और ये यहाँ वही किरदार अदा करेंगी जो अलीशा इफ्तिखार ने उस वक्त अदा किया था जब NA 114 था ये हल्का, और 18 हज़ारी और ये इलाका वो विन कर रही थी और अच्छा खासा वोट बैंक ले गई थी और तीसरे नंबर पर वो आई थी। अब सुगरा इमाम एक ऐसी कैंडिडेट हैं जो आ सकती हैं और मखदूम साहब के वोट को डिस्टर्ब कर सकती हैं। और महबूब सुल्तान इस हल्के में दोबारा अगर इलेक्शन लड़ते हैं, जो कि लग रहा है कि वो लड़ेंगे, लेकिन साइलेंट पोजीशन में लड़ेंगे या किसी पार्टी में अभी तक क्योंकि वो नहीं गए, तो हो सकता है कि वो भी एक अपना वोट बैंक लें। लेकिन अगर ओवरऑल इस पे बात करें तो बलोच ख़ानदान का वोट भी है इस हल्के में। अगर अलीशा इफ्तिखार इस वक्त नहीं है या उनके वालिद आ जाते हैं इफ्तिखार बलोच NA की सीट पर, तो वो अपना वोट बैंक ले सकते हैं, जो कि सारा नुकसान किसे होगा, क्योंकि इस वक्त हल्के में अगर कोई बंदा नज़र आ रहा है जो फील्ड में इस वक्त मौजूद है, जिसे फील्ड में फिरने की खुलेआम इजाज़त है, तो वो मखदूम फैसल सालेह हयात साहब हैं, जो हल्के में बिल्कुल आम फिर रहे हैं और हर घर जा रहे हैं और अपने 18 हज़ारी पर उनका बड़ा फोकस है और हर दूसरे रोज़ ऐसे ही लग रहा होता है कि वो 18 हज़ारी में है। तो इस वजह से मखदूम साहब क्योंकि हल्के में है, महबूब सुल्तान को टाइम नहीं मिला, सुगरा इमाम इस वक्त साइलेंट कंडीशन में है, तो अगर ये दो कैंडिडेट और तीसरी कैंडिडेट अलीशा इफ्तिखार या उनके वालिद एक्टिव होते हैं, उन्हें मौका मिलता है, तो वो फिर अपना वोट बैंक ले सकते हैं, जिससे फिर अगर मखदूम साहब विन किए तो कोई 19-20 से विन करेंगे। और अगर अब इस कंडीशन में जिस तरह अब जा रहे हैं कि कोई मध्य मुकाबले नज़र ही नहीं आ रहा, तो फिर ऐसे लग रहा है कि मखदूम साहब का जिस तरह हल्का आइडियल था उसी तरह इनकी सीट बड़ी आसानी से निकल सकती है और उन्हें किसी टिकट की ज़रूरत भी नहीं है और वो जिस मर्जी टिकट पर लड़ें, वो इस कंडीशन में है कि इस हल्के से इलेक्शन विन कर सकते हैं।